राजा मरने से पहले सब देख चुका था। वो सच जान चुका था। जब उसके सर पर कुल्हाड़ी मारी गई, वो ज़मीन पर गिरा और गिरते ही उसकी आंखों के सामने वो मंजर था, शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर। जिस औरत से वो बेपनाह मोहब्बत करता था, जिस पर सब कुछ लुटा दिया था, वो उसकी पत्नी थी, उसकी दुनिया थी। वही औरत 3 अनजाने आदमियों के साथ उसका बेरहमी से कटाव कर रही थी। सोचो, एक पल में सब कुछ बिखर गया था। राजा जिंदा था, लेकिन बस कुछ पल के लिए। उसकी आंखों के सामने विश्वास का खून हो रहा था। प्यार, वफादारी, साथ, सब झूठ साबित हो रहे थे। वो पल जहाँ एक आदमी सिर्फ दर्द नहीं महसूस कर रहा था, बल्कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा देख रहा था। पुलिस सोनम की तलाश में हर संभव कोशिश कर रही थी, हर कोने में ढूंढ रही थी, पर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। तभी एक अहम गवाह सामने आया, टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पीडी। एल्बर्ट ने पुलिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। एल्बर्ट ने कहा, मैं 22 तारीख को अपना डेली टूरिस्ट राउंड कर रहा था, जब मैंने एक जंगल ट्रेल के पास सोनम और राजा रघुवंशी को देखा। उनके साथ 3 और आदमी भी थे। ये तीनों आदमी हिंदी में बात कर रहे थे राजा से, और मैं हिंदी नहीं समझता हूँ, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन मुझे सिचुएशन कुछ अजीब सी लगी, तो मैं उनसे थोड़ा दूर चलने लगा। मुझे याद है, सोनम राजा और उन तीनों के पीछे चल रही थी, जैसे उन्हें फॉलो कर रही हो या उनसे थोड़ी दूर हो के चल रही हो। एल्बर्ट ने यह भी बताया कि ये पहली बार नहीं था जब उसकी मुलाकात राजा और सोनम से हुई हो। कुछ दिन पहले भी वो दोनों एक साथ उसी लोकेशन के आसपास घूमते हुए देखे गए थे। जब पुलिस को गुमशुदा सोनम की तलाश में कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था, उसी बीच रात करीब 1:45 बजे गाज़ीपुर ज़िले के नंदगंज थाना क्षेत्र के काशी ढाबा अंकुशपुर से एक चौंकाने वाली सूचना आई। एक महिला सड़क किनारे डरी सहमी हालत में मिली है, बेहद घबराई हुई है, खुद को सोनम बता रही है। PRV 6451 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बयान में सोनम का ये कहना था, मैं अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय घूमने गई थी। वहीं पर कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे पति के साथ कुछ भयानक किया। मुझे बेहोश कर दिया गया। जब मुझे होश आया, तब मैं किसी कमरे में बंद थी। मेरे गहने लूट लिए गए और मुझे एक गाड़ी में बैठाकर गाज़ीपुर लाकर छोड़ दिया गया। सोनम ने यह भी कहा कि उसे याद नहीं है कि ये सब कैसे और कब हुआ। पुलिस इस कहानी पर भरोसा नहीं कर रही थी। वजह भी साफ है, ठीक उसी रात बाकी के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे, और उसके तुरंत बाद अचानक सोनम का इस तरह 1100 किलोमीटर दूर सामने आ जाना, पुलिस को ये सब कुछ बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। अब सवाल ये है कि जब से बाकी आरोपी पकड़े गए, तभी अचानक सोनम भी क्यों सामने आ गई? क्या ये डर था या कोई और चाल? इस केस में असली मोड़ तब आया जब टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पीडी ने सामने आकर कुछ अहम बातें बताईं। एल्बर्ट ने दावा किया कि 23 मई को उसने सोनम और राजा को 3 और अजनबी आदमियों के साथ ट्रैकिंग करते हुए देखा था। उसके अनुसार ट्रैकिंग ट्रेल पर तीनों पुरुष आगे आगे चल रहे थे और सोनम कुछ ही दूरी पर पीछे पीछे आ रही थी। एल्बर्ट के मुताबिक वो लोग आपस में हिंदी में बातचीत कर रहे थे, लेकिन चूंकि एल्बर्ट सिर्फ खांसी और अंग्रेज़ी समझता था, इसलिए वो बातचीत का असली मतलब नहीं समझ पाया। एल्बर्ट पीडी की गवाही यही ख़त्म नहीं होती। उसने बताया कि 22 मई को उसने सोनम और राजा को ट्रैकिंग सर्विस ऑफ़र की थी, लेकिन कपल्स ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही किसी और गाइड को हायर कर लिया था। बाद में जांच में पता चला कि उन्होंने भावना साई नाम के एक लोकल ट्रैकर गाइड को हायर किया था और वो शुपारा होस्टल में रुके थे। लेकिन भावना साई की गवाही ने केस को और उलझा दिया। उसके मुताबिक 23 मई की सुबह जब कपल ट्रैक पर निकला, तब उनके साथ कोई भी गाइड नहीं था। अब सवाल ये है कि अगर कपल ने गाइड हायर किया था, तो फिर 23 मई को वो उनके साथ क्यों नहीं था? या फिर क्या गाइड जानबूझकर पीछे हट गया था, या कपल ने किसी तीसरे गाइड को, जो असल में कोई और था, उसे साथ ले लिया था? एक बात साफ है,
इस ट्रेकिंग ट्रेल पर जो कुछ भी हुआ वही इस पूरे केस की चाबी थी। और एल्बर्ट की आंखों ने जो देखा वो उस दिन का इकलौता गवाह है। राज कुशवाहा नाम सामने आते ही पुलिस भी चौंक गई थी, क्योंकि ये नाम पहले कभी इस केस में नहीं आया था, ना एफआईआर में, ना किसी गवाह की ज़ुबान पर, और ना ही सोनम की सोशल मीडिया या कोर्ट डिटेल्स में खुलकर दर्ज था। लेकिन जब जांच गहराई में गई तो एक नई परत खुली। जानकारी के मुताबिक राज कुशवाहा इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी का प्रेमी था। सोनम के पिता की इंदौर में एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री में काम करता था राज कुशवाहा। उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा था। फैक्ट्री में सोनम का आना जाना लगा रहता था। कई बार दोनों को साथ देखा गया था बातचीत करते हुए। सोनम सिर्फ मालिक की बेटी नहीं थी, वो अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां भी निभाती थी, और इसी सिलसिले में उसका ऑफिस आना जाना अक्सर बना रहता था। इन्हीं रोज़मर्रा की मुलाकातों में राज कुशवाहा और सोनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ीं। फैक्ट्री के कई कर्मचारियों ने दोनों को अक्सर बात करते हुए देखा था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सिलसिला इतना आगे बढ़ चुका है कि सोनम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लग चुका था जो इस केस को सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक लव ट्रायंगल क्राइम की शक्ल देने लगा था। राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में रची गई थी, जहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3000 कदम पैदल चलकर नीचे से ऊपर चढ़ना था। योजना के अनुसार आरोपी पहले उस स्थान पर पहुंचे जो काफ़ी दूर और अलग थलग था। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां कोई मौजूद नहीं था। चारों ओर सन्नाटा और वीरानी थी। ये स्थान इतनी अंदरूनी और सुनसान जगह थी कि वहां किसी का अचानक पहुंचना भी संभव नहीं था, जिससे ये तय किया गया कि हत्या यहीं अंजाम दी जाएगी। राजा रघुवंशी की शादी को सिर्फ 11-12 दिन ही हुए थे जब सोनम अपने पति को मरवाती है। सबसे पहले सुपारी किलर आकाश राजा के सर पर वार करता है। हथियार से घायल होने के बाद जब वो ज़मीन पर गिरता है, सोनम ये देखने के लिए नज़दीक आती है कि राजा मरा या नहीं। जब सोनम देखती है कि राजा मर चुका है, तब वो अपने प्लान के मुताबिक पास में खाई होती है जहाँ राजा की लाश को फेंकना था। राजा को तीनों किलर उठाकर खाई में फेंक सकते थे, लेकिन सोनम ने अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। वो उनकी मदद को आगे आती है। 2 हाथ 2 किलर पकड़ते हैं, एक पाँव एक किलर पकड़ता है और दूसरा पाँव सोनम पकड़ती है। ये चारों राजा के हाथ पैर को पकड़ के उठाते हैं, फिर राजा को वो खाई में फेंक देते हैं। सोनम को पूरा यकीन था कि राजा की लाश कभी नहीं मिलेगी, इसलिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। शुरुआत में उसका इरादा राजा को किसी हथियार से मारने का नहीं था। वो चाहती थी कि लोगों को ये लगे कि राजा ने सेल्फी लेते वक्त अपना बैलेंस खो दिया और मौत एक्सीडेंटली हो गई। वो एक ऐसी लोकेशन ढूंढ रही थी कि सेल्फी के बहाने राजा को धक्का दिया जा सके। 21 और 22 मई को उसने लगातार ऐसी जगह ढूंढी, लेकिन जहाँ भी गई वहाँ रेलिंग लगी थी, इसलिए मौका नहीं मिला। सोनम ने जानबूझकर किसी गाइड को भी इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि गाइड होगा तो वो राजा को मार नहीं पाएगी। सोनम को लगा कि लाश नहीं मिलेगी, और अगर लाश मिल गई तो वो पकड़ी जाएगी। लेकिन 2 जून को राजा की लाश मिल गई, और 3 जून को जब सोनम को पता चला तो वो घबरा गई। कत्ल के बाद सोनम इंदौर चली गई, जहां उसने एक फ्लैट लिया जिसका किराया उसने 51,000 दिया था 3 महीने का। ये फ्लैट उसी गुड़गांव के पास था जहां राज काम संभालता था और जो सोनम के पिता के नाम पर था। 26 मई से 8 जून तक सोनम ने देवास नाका के पास एक होटल में भी स्टे किया। इस दौरान उसने 7,000 रुपये का राशन भी ऑनलाइन मंगवाया, जिसे वो एक नॉर्मल ज़िंदगी दिखाना चाहती थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद चारों आरोपी मौके से निकल गए। उनके पास 2 स्कूटी थी। एक स्कूटी पर 2 आरोपी सवार थे,
जबकि दूसरी स्कूटी पर एक आरोपी के साथ सोनम बैठी थी। हत्या के बाद ये चारों लगभग 12 किलोमीटर दूर तक स्कूटी से गए। रास्ते में एक सुनसान जगह पर पहुंचकर सोनम स्कूटी से उतर गई और उसे वहीं छोड़ दिया गया। उस स्कूटी को बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया, जो इस केस की शुरुआती अहम कड़ी बनी। इससे ये संकेत मिला कि अपराध की योजना पहले से बनाई गई थी और घटना के बाद के भागने के रास्ते और वाहन पहले से तय थे।